बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार या जोरदार बारिश और इसके साथ ही गरज के साथ कहां चलेंगी तेज हवाएं। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबर पर। कहां से आज जो मौसम की बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। और पहली जो बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही तमिलनाडु की अगर बात करें तो गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं विदर्भ की भी अगर बात की जाए तो गरज और चमक के साथ यहां भी तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो छिटपुट जगहों पर यहां पर काफी जोरदार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कहीं कहीं यहां भी काफी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देश के कौन से ऐसे जहां पर कोई चेतावनी जारी की गई है या नहीं, सबसे पहले इसकी जानकारी आपको हम दे देते हैं इस मैप के जरिए। और जो अलग अलग रंग इसमें आप देख पा रहे हैं, जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन मूसलाधार या जोरदार बारिश की अगर बात की जाए तो उसके बारे में आपको हम बता दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जोरदार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगर बिहार की हम बात करें, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात की जाए और पूर्वोत्तर राज्य जहां पर लगातार जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि जो बाकी जहां जहां पीला रंग देख पा रहे हैं यहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश की बात की जाए, या फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर तेलंगाना की बात की जाए, तटियान प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरीके से एक येलो अलर्ट हम मान सकते हैं इसको, जो भारी बारिश का जारी किया गया है, नजर बनाए रखने की बात कही गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से आपको हम बताते हैं क्या रह सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें, पंजाब और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश, तो यहाँ भी कई जगह बारिश का अनुमान है। तो वहीं हरियाणा में आप देख पा रहे होंगे अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी कुछ एक जगह ऐसी जो स्थिति है वो बनी रह सकती है। तो उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति आपने जान ली है। आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत में। आप देख सकते हैं बिहार की बात की जाए, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम की हम बात करें, यहां अधिकतर जगह बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो अनेक जगह यहां भी बारिश होगी। साथ ही झारखंड में आप देख सकते हैं अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो खासतौर से भीतरी उत्तरी कर्नाटक और तटीय कर्नाटक जो क्षेत्र हैं यहां पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहां अनेक स्थानों पर बारिश होगी। जबकि तमाम जो राज्य हैं, तेलंगाना, तटियान प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बाकी हिस्से, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। कोंकण गोवा की अगर हम बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, साथ ही विदर्भ, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि आप देख पा रहे होंगे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इसके साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की अगर बात की जाए, पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम की चाल कैसी रही है, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान कहां पर जो बारिश है वो दर्ज की गई है, ये आपको बताने की हम कोशिश यहां पर करते हैं। देखिए लगातार बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज हुई हैं। पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, बारिश और तेज हवाएं यहां दर्ज हुई हैं। साथ ही पंजाब में भी आप देख पा रहे होंगे बारिश के साथ साथ तेज हवाएं जो दर्ज हुई। जबकि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लगातार यहां पर जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। साथ ही अगर बात की जाए यहां पर पूर्वोत्तर राज्यों की तो आप देख सकते हैं यहां भी असम की अगर बात की जाए, साथ ही मेघालय, तो यहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। जबकि जो शेष राज्य हैं उनमें बारिश की स्थिति दर्ज की गई। ओडिशा में भी आप देख पा रहे होंगे बारिश और तेज हवाओं की स्थिति, तो वहीं बिहार, झारखंड में भी बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए या खासतौर से आप देख सकते हैं केरल की हम बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात की जाए तो यहां भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। तेलंगाना, तटियान प्रदेश, रायलसीमा में भी, और साथ ही कर्नाटक के इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए, तटीय कर्नाटक की हालांकि बात करें तो बारिश और तेज हवाएं जो हैं वो यहां पर दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। मध्य भारत की स्थिति कैसी रही है आप देख पा रहे होंगे। लगातार जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश की हम बात करें,
छत्तीसगढ़ की बात की जाए या मराठवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें, कोंकण, गोवा, लगातार जो बारिश है वो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ दर्ज की गई है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी लगभग यही स्थिति, यहाँ भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो दर्ज की गई। और इसी के साथ ही आपको बता दें, मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। जाना आपने ब्रेक से पहले कि किस तरीके से लगातार कई हिस्सों में बारिश दर्ज की जा रही है, तो कई जगह गरज के साथ तेज हवाएं भी चली हैं। ऐसे में तापमान का हाल क्या रहा है, आइए इस पर अब नजर डाल लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की, किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज किया गया है। हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 5 डिग्री सेल्सियस की लगातार जो बारिश की स्थिति है इन क्षेत्रों में बनी रही है। और इसके साथ साथ अगर हिमाचल प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं, यहां भी जो अधिकतम तापमान है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों में। और बात अगर की जाए खासतौर से दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान जो है। और साथ ही अगर बात की जाए बिहार, झारखंड की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आइए नजर डालते हैं सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात की जाए 38.9 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान यहां दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख, तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ देखा गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो यहाँ दर्ज किया गया। ओडिशा की भी अगर हम बात करें तो ओडिशा में भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ, यानी यहाँ भी इजाफा देखा गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और सबसे कम तापमान दर्ज हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में, यहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 19 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये तो बात हुई किस तरीके से बदलाव जो है तापमान में देखा गया है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पे भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर सबसे पहले राजधानी दिल्ली 49 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर बहुत अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की यहाँ पर। साथ ही पटना की अगर बात की जाए तो ये 83 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम जाहिर तौर पर देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की यहाँ। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 71 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी श्रेणी के यहाँ नजर आई वायु गुणवत्ता की। साथ ही पुणे की अगर बात की जाए तो 38 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में हम मान सकते हैं यहाँ की वायु गुणवत्ता को। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 43 दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। कोलकाता की अगर बात की जाए तो ये 54 दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी स्थिति हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। मुंबई की भी अगर बात की जाए तो ये 53 दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की भी वायु गुणवत्ता। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन कैसा मौसम आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति यहां बनी हुई है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन इनके बरसने की संभावना कम है। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई गुलमर्ग की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। यहाँ भी जो पर्यटक हैं पहुंचते हैं तो रविवार में देखिए यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पे बनती हुई नजर आ रही है, जबकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार की अगर बात की जाए तो ज्यादा तौर पर आप देख सकते हैं अधिकतर जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। इस बीच अधिकतम तापमान जो है करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। उत्तर प्रदेश की आगरा की अगर बात की जाए तो देखिए आगरा में भी रविवार और सोमवार 2 दिन बारिश की स्थिति हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो सीधे तौर पर बनती हुई नजर
नजर आ रही है, जबकि मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, बरसने की संभावना कम। और बुधवार में हम देख सकते हैं कोई खास गतिविधि मौसम की नजर नहीं आ रही, मौसम साफ बना रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए 29 से 32 डिग्री पहुंच सकता है, इजाफा थोड़ा सा इसमें हो रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन में भी आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की स्थिति है। और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए श्रीनिकेतन में। जान लिया आपने किस तरह का मौसम जो है वो आपको यहां मिल सकता है। बात अगर करें असम के सिलचर की, तो देखिए सिलचर में रविवार, सोमवार 2 दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है अधिकतर जगहों पर, जबकि मंगलवार और बुधवार की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको यहां पे नजर आ रहे होंगे। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए, देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन बारिश की स्थिति यहां बनी हुई है, ना सिर्फ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन बारिश की जो स्थिति है वो 4 दिन यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा सा सावधान आप जरूर रहें, सतर्क रहें। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर बात की जाए तो यहां भी बारिश की स्थिति आप देख सकते हैं। सीधे तौर पे रविवार से लेकर बुधवार तक जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा 4 दिनों तक। यहां पर अधिकतम तापमान जो है करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। काफी पर्यटक हैं जो यहां पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा आप सावधान रहे और इन 4 दिनों में कोशिश करें कि यहां जाने की योजना ना बनाएं। केरल के कन्नूर की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक एक जैसी स्थिति, जो बादल हैं वो चारों दिन आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ एक जगह जो है छाए रह सकते हैं, लेकिन इनके बरसने की संभावना कम है। और अधिकतम तापमान जो है करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने कन्नूर में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा अगले 4 दिनों की अगर बात की जाए। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, तो चित्रकूट में भी आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एक जैसी स्थिति, जो बादल हैं वो कुछ एक जगह जरूर छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहले दिन आप देख पा रहे होंगे 30 है, जबकि बुधवार तक ये 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। एक स्थिरता जो है न्यूनतम तापमान में यहाँ बनी हुई है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान के अजमेर की, तो आप अजमेर में भी देख सकते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो जरूर कुछ एक स्थानों पर यहाँ पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान की हम बात करते हैं तो ये 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जान लिया आपने अजमेर में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात कर लेते हैं लगातार जो बारिश की स्थिति बनी हुई है या इसके साथ साथ जो विपरीत परिस्थितियां जब हमारे किसानों के सामने भी आती हैं, ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सरसों की बुआई करे, किसान सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। यहीं फूल गोभी के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अमरूद की रुपाई कर ले, इस समय सोयाबीन की देखभाल करते रहे। मध्य प्रदेश में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, किसान गन्ने के खेत की देखभाल करते रहे। वहाँ बैंगन की देखभाल करे, अभी आम के बागों में पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। मध्य प्रदेश में मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, किसान आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करे। यहाँ अदरक के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, इसके अलावा हल्दी के खेत में जरूरी उर्वरक डाल ले। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करे, यहाँ धान के खेत से खरपतवार निकाले। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। साथ ही मूंग की बुआई करते रहे, इसके अलावा मक्के की बुआई करे। छत्तीसगढ़ में करेले की बुआई कर सकते हैं, किसान लौकी की भी बुआई करे। लौकी के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। इस समय कद्दू की बुआई करते रहे, वहीं केले की बुआई कर ले। इसके साथ ही लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। अभी नींबू की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। छत्तीसगढ़ में भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। किसान टमाटर की खेती के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं। इस मौसम में आलू की खेती अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। और ये जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है उसे आप स्कैन करें। जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। जो यहाँ इस पर पहुंचकर आप ये सारी जानकारी सबसे पहले आप इसको स्कैन कर लें। इसके बाद आप पहुँच जाएंगे YouTube चैनल पर, जहाँ ये सारी जानकारी आप मौसम खबर के साथ अब कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।